नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है, जिसमें आप हार्ड कॉपी बीआरसी में भरकर जमा करेंगे तथा एनआईसी पोर्टल पर जरूरी सूचना को भी अंकित करना है। इसके लिए वेबसाइट भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर सभी प्रविष्टियों को आप भर सकते हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से इसका विषय रखा गया है। प्रेषक है जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बांका। दिनांक 2/6/2022 का है और पत्रांक 15/15 है। विषय है नवनियुक्त शिक्षकों के फोल्डर को एनआईसी पर अपलोड करने हेतु विहित प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रपत्र दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं, यह प्रपत्र है कि आवश्यक सूचना को अंकित करना है। उसके बाद एक नीचे भी प्रपत्र है, इसमें भी आवश्यक सूचना को अंकित करना है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का डाटा एनआईसी के साइट पर यानी कि वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इस क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में जानकारी नवनियुक्त शिक्षकों से भरवाकर 3 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को हाथों हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। विश्वासभाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका। इस प्रकार से यह मेंशन किया गया है तिथि और सिग्नेचर के साथ। उसके बाद हम लोग प्रपत्र को देखेंगे कि उसमें आवश्यक सूचना क्या क्या अंकित करनी है। नंबर 1 में है रसीद संख्या। जब आप फॉर्म को फिलअप किए होंगे नियोजन इकाई में, उस समय एक आपको रिसिप्ट यानी कि रसीद मिली होगी, उसमें संख्या दी हुई होगी। उसी संख्या के आधार पे इसमें यहाँ पे प्रविष्टि को फुलफिल करना है। तो चलिए एक काल्पनिक तौर पे हम लोग करते हैं। 215 आदि आपकी रसीद संख्या है, इसे आप भर देंगे। जिस जिला में आपका नियोजन हुआ है उसे भरेंगे और ध्यान रखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के सभी प्रविष्टि को भरा जाना है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो जिला है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जिस जिला में हुआ आपका, तो चलिए बांका लिख देते हैं। उसके बाद नियोजन इकाई का नाम, तो यदि आपका पंचायत में नियोजन हुआ है तो पंचायत, उस पंचायत का नाम लिखेंगे। तो पंचायत यहाँ पे लिख देते हैं। यह एक सब काल्पनिक है। उसके बाद पात्रता परीक्षा चौथे नंबर में है। पात्रता परीक्षा यानी पात्रता जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट या तो बी टेट, सी टेट भी होता है। तो जिस आधार पे यदि आप बी टेट किए हुए हैं तो BTET लिख देंगे, या तो फिर आप यदि सी टेट किए हुए हैं तो CTET इस प्रकार से फुलफिल करेंगे। फिर 5वें स्थान पे है अभ्यर्थी का नाम, तो आपका जो नाम है उसी को भरेंगे। AMAN अमन KUMAR। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे 6ठे नंबर में पूछा जा रहा है, तो 99 31 27 28 91 जो मोबाइल नंबर है वही लिखेंगे। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे है नियुक्ति ग्रेड। तो नियुक्ति ग्रेड में यदि बेसिक शिक्षक 1 to 5 में है तो यहाँ पे बेसिक लिखेंगे BASIC। फिर नियुक्ति वर्ष, तो जिस वर्ष में आपकी नियुक्ति हुई है तो 2022। उसके बाद जो वर्ष है उसी आधार पे लिखना है। फिर प्रखंड है, तो प्रखंड में यहाँ पे लिखना है SHAMBHUGANJ। उसके बाद काउंसलिंग की तिथि, किस तिथि में आपकी काउंसलिंग हुई है उसे यहाँ पे मेंशन करना है। तो काउंसलिंग की तिथि एक काल्पनिक तौर पे हम लोग लिखेंगे 27/6/2021। यह एक काल्पनिक है। आप काउंसलिंग की तिथि जिस तिथि को हुई है उसे ही लिखेंगे। उसके बाद श्रेणी, तो श्रेणी में यहाँ पे आप जिस श्रेणी में है तो फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से कर देंगे। पिता का नाम, तो पिता का नाम में जो नाम है पिताजी का उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में ही, राज KUMA
आर। फिर लिंग, तो अमन कुमार है तो मेल है यानी कि पुरुष है, MALE इस प्रकार से। फिर नियुक्ति का विषय, तो नियुक्ति के विषय में समान रूप से सभी विषय के लिए हुआ है तो इसमें जनरल भरेंगे। फिर दिव्यांगता के प्रकार, यदि आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है तो इसमें उसको उस प्रकार को भरेंगे। तो यदि नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। फिर नियुक्त है या नहीं तो इसमें यस कर देंगे। फिर 17 नंबर में हम लोग आते हैं सभी प्रमाण पत्र सत्यापन की स्थिति। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक का अंक पत्र की छाया प्रति, तो छाया प्रति जब आप लगाएंगे तो उसके आधार पे प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर, सभी प्रमाण पत्र में कुछ न कुछ सीरियल नंबर दिया रहता है यानी कि नंबरिंग दी हुई रहती है, उसको आप लिखते चलेंगे। प्राप्त और अप्राप्त, यहाँ पे प्राप्त है या अप्राप्त है यह लिखा जाएगा। तो संभवतः यह कार्यालय का कार्य है, इसकी जानकारी आप स्पष्ट रूप से ले लेंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, फिर उसका प्रमाण पत्र सीरियल है। फिर इंटर का अंक पत्र की छाया प्रति, इंटर का प्रमाण पत्र की छाया प्रति। फिर ग्रेजुएशन, यदि आप स्नातक शिक्षक है 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट वाइज गए हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन का अंक पत्र की छाया प्रति, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति। फिर प्रशिक्षण का अंक पत्र छाया प्रति सभी का जेरोक्स लगेगा। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, BTET CTET का अंक पत्र की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवासीय, फिर दिव्यांगता का प्रकार। इस तरह से सभी का जो सीरियल नंबर है उस अनुसार से यहाँ पे डाला जाएगा। और यदि प्राप्त हो चुका है और जो सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त है तो इसमें लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने इंटर स्तर से ही 1 to 5 में गए और ग्रेजुएशन और नहीं किए हैं तो यहाँ पे वो प्राप्त लिखा जाएगा, वो प्राप्त। और जिस सर्टिफिकेट को आप दिए हैं फिलहाल छाया प्रति दिए हैं तो इस स्थान पे जैसे आप मैट्रिक का यदि छाया प्रति लगाए हैं तो इसमें प्राप्त लिखा जाएगा, प्राप्त प्राप्त प्राप्त। और जो नहीं दिए हैं जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो यह हो जाएगा वो प्राप्त। तो इस प्रकार से प्राप्त और इसका जो सीरियल नंबर होगा उस अनुसार से आप इस पे डालते जाएंगे, जो मैट्रिक का जो अंक पत्र है उसका सीरियल नंबर। इसके बाद यह है मैट्रिक के लिए जो आवश्यक प्रविष्टियां हैं उसे यहाँ पे भरनी है आपको। यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ है, तो बोर्ड में आप लिखेंगे BSEB पटना यानी कि BSEB और संस्थान का नाम है तो यहाँ पे PATNA पटना लिखेंगे यानी कि जहाँ से आपका सर्टिफिकेट निर्गत है उसी आधार पे आपको भरना है। तो यदि पटना से मैट्रिक किए हैं यानी कि पटना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से यदि किए हैं मैट्रिक तो उसी आधार पे लिखा जाएगा। संस्थान का पता यहाँ पे यानी कि जो एड्रेस है वह लिखा जाएगा। फिर राज्य है तो बिहार होगा। फिर जिला, जिस जिला से है तो यहाँ पे लिखा जाएगा वह जिला लिखेंगे बांका। पिन नंबर क्या है उसको लिखेंगे, आप का जो लोकल पिन नंबर है उसी को डालेंगे यहाँ पे। फिर विषय, जो सब विषय है तो ऑल विषय यहाँ पे हो जाएगा। फिर सत्र, किस सत्र में यानी कौन सा साल किए हैं उसको यहाँ पे भरेंगे। प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि, यह सब सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई होगी, इसे आप भरेंगे। पूर्णांक अतिरिक्त विषय को छोड़ करके, पूर्णांक सपोज कीजिए कि आपका मैट्रिक में 500 अंक है और अतिरिक्त विषय जोड़ करके कोई ऐसा अतिरिक्त विषय होता है जो 600 होता है टोटल पूर्णांक, तो 600 में 100 हटा करके यहाँ पे 500 लिखेंगे यानी कि जो एक्स्ट्राज विषय है वोकेशनल कोर्स के तौर पे होता है। फिर प्राप्तांक अतिरिक्त विषय को छोड़ करके यहाँ पे जितना जो अंक प्राप्त किए हैं उसके अनुसार से यहाँ पे लिखेंगे। अतिरिक्त विषय फिर इसमें घटा देंगे। और अंक पत्र सत्यापन की तिथि कब है, फिर प्रमाण पत्र सत्यापन की स्थिति क्या है, यहाँ पे यह संभवतः यह कार्यालय के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी और आप सूचना प्राप्त कर इसमें लिखेंगे।
या तो फिर जो भी हो आप अपने स्तर से इसको पता करेंगे। हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर इंटर यहाँ पे है, उसके बाद बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, बोर्ड या विश्वविद्यालय। तो आप यहाँ पे लिखेंगे BIEC, यानी कि बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल, और संस्थान पटना ही होगा। फिर संस्थान का पता पटना, फिर राज्य बिहार ही होगा। फिर जिला बांका उसी तरह से हो जाएगा। फिर पिन नंबर डालेंगे और सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स, यानी कि यदि आप साइंस से हैं तो SCI लिख देंगे, यदि आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स लिखेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखेंगे। फिर वही सत्र है, सेशन कब से कब कौन साल है इसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि है, इसे यहाँ पे डालेंगे। पूर्णांक फिर उसी प्रकार से है वोकेशनल छोड़ करके। तो यदि इसमें वोकेशनल मिला करके कुल पूर्णांक जो बनता है तो उस आधार पे, यानी कि उसमें वोकेशनल छोड़ देंगे। पूर्णांक तो वोकेशनल छोड़ करके ही बनाया जाता है संभवतः। तो इसे आप यहाँ पे फिर लिख देंगे और फिर जो अंक प्राप्त है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर अंक पत्र सत्यापन की स्थिति, और फिर यहाँ है। फिर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी डालेंगे BHU, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी है, संस्थान का नाम, फिर संस्थान का पता, फिर राज्य हो जाएगा बिहार, फिर जिला है, पिन नंबर है। इसे आप उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर भरा गया है मैट्रिक और इंटर के लिए उसी प्रकार से आप भरेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड, और यह ट्रेनिंग के लिए है, उसके लिए कॉलम पूछा गया है, मांगा गया है फिलअप करने के लिए। तो बोर्ड, तो यदि आप बिहार से ही B.Ed की ट्रेनिंग किए हैं DLED 1 to 5 शिक्षक के लिए, तो उसमें BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही होगा। संस्थान का नाम फिर उसी प्रकार से पटना हो जाएगा। संस्थान का पता फिर यहाँ पे डालेंगे, राज्य बिहार होगा, जिला जिस जिला से है बांका होगा, पिन नंबर। इस प्रकार से इन सभी प्रविष्टियों को आप भरकर BRC कार्यालय में जमा करेंगे। और इसके पहले यदि संभव हो तो जो NIC पोर्टल पर है उस इन सारी प्रविष्टियों को भर करके उसमें डालेंगे। और जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे छूट गया हो, हम नहीं उस बातों पे फोकस हो पाए, तो आप ज़रूर इसकी जानकारी को प्राप्त करके ही भरेंगे सारी प्रविष्टियाँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।